करना पड़ेगा। अब जटाओं पे लटका थक गया, लेकिन दादा ऊपर निगाह पहुंची तो जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उन जटाओं को दो चूहे काट रहे हैं। जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उन जटाओं को दो चूहे काट रहे हैं। अब व्यक्ति विचार करता है कि मौत तो पक्की है, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मौत मेरी पक्की है, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक ये धन नहीं दूंगा। कछु देर बाद जवाब दिया कि ऊपर से एक बूंद गिरी, इतनी मीठी बूंद है महाराज, उस व्यक्ति का मुंह खुला था तो उसने इतना जीवन में पहली बार मीठा स्वाद लिया था। जीवन में पहली बार इतना मीठा स्वाद लिया था। अब वो सोच रहे हो कि जब बूंद कहां से आई रही, ऊपर देख रहे हो तो ऊपर शहद, जो मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था, वो परीक्षित एक एक बूंद शहद की नीचे आ रही थी। तो अब वो 5 चोरऊ भूल गो, धनऊ भूल गो, वहां सर्पऊ भूल गो, और जिन जटाओं को वो 2 चूहे काट रहे थे उन्हें भी भूल गया। अब वो ये सोच रहा है कि ये बूंद कहां से आ रही है, एक और मिल जाए, ये बूंद कहां से आ रही है, एक और मिल जाए। तो इस कहानी का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है वो और कोई नहीं, हम और आप हैं। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हुए हैं वो है मृत्यु लोक, और जिन जटाओं पे हम और आप लटके हैं वो है हमारी और आपकी सांसें। और जिन जटाओं को वो 2 चूहे काट रहे हैं तो एक है दिन और एक है रात। एक दिन काट देता है और एक रात काट देती है। और जो काला सर्प कुएं में घूम रहा है वो है हमारा और आपका काल। और जो शहद की एक और जो 5 चोर हैं, जो 5 चोर हमारे और आपके पीछे लगे हैं वो है काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जो बूंद एक एक शहद की आ रही, जो बड़ी मीठी लग रही है, वो है मुनाफा, धन। आज 1 लाख को हेगो तो कल 2 लाख की व्यवस्था हो जाए। अब वो एक बूंद गिरी तो विचार कर रहे कि कल एक और मिल जाए। तो ये हम और आप इस माया में फंसे हुए हैं। बात समझा रहे, और ये अनूप भैया नंगला रघु से आए हुए, जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है प्रधान जी, उनके भांजे माला पढ़ कर रहे। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। राजा बलि बोले महाराज जो मांगना चाहें आप मांग सकते हैं, क्या चाहिए आपको, सुनो महाराज। अरे बनवाई दूं बाबा मंदिर आला, धन्यवाद देख रहे हो।
अरे बनवाई दूं बाबा मंदिर आला और बढ़िया सो कमल काला। अरे ओढ़न को दिए 2 साला रे 2 साला रे 2 साला। अरे नित जपो हरि की माला। तुम जो मांगो हम सोई देवे मेरे बाबा जी। तुम जो मांगो हम सोई देवे मेरे बाबा जी। बाबा बात बताइयो दिल की। मेरी कमी ना है सुबिरड़ की। ए तुम जो मांगो हम सोई देवी मेरे बाबा जी। क्या चाहिए? बंधुओं जवाब दिया कि आपको जो चाहिए मांग लो। भगवान बोले ओरे राजा अगर तू देना चाहता है तो सबसे पहले दरवाजा भर दे। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते हैं कि मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं। आपकी जो इच्छा हो जैसे इच्छा हो वैसे मांग लो। बोले नहीं दरवाजा भर दे। बोले अगर दरवाजा की बात है ना तो आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगो। ठीक है। बोले अगर देना है राजा तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। कितनी? 3.5 कदम। राजा बलि को ऐसा मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। बोले क्या कर रहे हो महाराज? अरे गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग लो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शर्म आए रहे। बंधुओं बोले पहले इतना दे दे और वो भी जो देगा ना तू तो मैं अपने पैरों से ही नापूंगा। राजा बलि बोले आप कैसे संत हैं? महाराज 52 अंगुल के हैं। 52 अंगुल के हैं और इतने इतने सो तो पैर हैं। आप नापोगे तो कैसे गुजारा होगा? कहाँ लेटोगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ पूजा पाठ करोगे? भगवान बोले हमारे पैर हैं और मैं ही पूजा पाठ करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। ठीक है तो नापो। बोले ऐसे नहीं। फिर जवाब दो। पहले संकल्प कर दे और जो संकल्प की बारी आई बुजुर्गों याद रखना उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को बैठो देखो। अरे जवाब दो राजा, ये छलिया आयो दरवाजे पे जाए कछु दे तो ना दो। भगवान बोले कि शुक्राचार्य जी पधारे भये हैं। राजा बलि बोले नाय महाराज अब तो कछु ना दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले नाय ऐसा कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है।
फिर ये कौन है? तो बोले सुन ले राजा, ये कौन है और कहां से आया है? बोले हैं राजा बलि से शुक्राचार्य जी, अरे मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। अरे खम फारी पहला दयो बारो, राजा अरे खम फारी पहला दयो बारो। अरे बन के शेर बनी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। अरे मोहनी धरे भस्मासुर मारो,